हेलो एवरीवन। सो ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं। या better. Yeah, weird setup where I'm sitting and everything. That's my table. Anyways, this is the thing about me. I just love sitting in corners. I think that it's one of the best feelings, like sitting into corners and then having a book to read. I was having this. Uh, I reread this thing every once in a while. I just open any page and I'm like, I, I can start reading. It's Crime and Punishment by Fyodor Dostoevsky, one of my all-time favorite books. Though I haven't read like many books in my life, I've only read only a very few. 7-8 ही पढ़ी है मैंने. So yeah, but this is great. We know it is the greatest of all time for a reason. Anyways, this is not what I'm here for. I was here to talk about films. एंड ये मेरा मन आज इसलिए किया है क्योंकि कल मैंने एक मिनट यार, मेरे पेजेस थोड़े फोल्ड हो गए हैं जब मैंने इसे वापस रखा है तो ओके. तो कल मैंने चलचित्र टॉक्स का इंटरव्यू देखा विद इमरान खान एंड आई एम सो फैसिनेटेड. आई एम लाइक व्हाट द फक. एंड पहले बताती हूँ मैं उससे पहले आई यूज टू कॉल माई सेल्फ अ सिनेफाइन लाइक एवरी अदर पर्सन हु हैज़ वॉच लाइक 1 2 3 4 फिल्म. एंड वो सब लोग ऐसे करने लगते हैं यार, थोड़ा सा सो लाइक एनी अदर पर्सन मैं भी अपने आप को ऐसे सिनेफाइल बोलती थी बिकॉज मुझे लगता था कि सिनेफाइल इज समवन हु अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ सिनेमा. एंड चाहे तुमने कितनी भी फिल्म देखी है, इफ़ यू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ सिनेमा यू आर अ सिनेफाइल. ठीक है. एंड फिर मैंने कल इंटरव्यू देखा. पहली चीज़ तो मुझे ये पता चली है कि आई डो नॉट नो एनी थिंग अबाउट सिनेमा. आई लाइक अभी मेरा लेटरबॉक्स का फिल्म काउंट इज़ 125. मैंने 125 पे फिल्म्स देख रखी है. एंड बाय द वे मैंने लाइक 1 महीने 2 महीने पहले ही अपना लेटरबॉक्स बनाया है, अकाउंट बनाया है. उससे पहले मैंने बहुत बार ट्राई किया था बट मुझे ना समझ ही नहीं आता था हाउ दिस थिंग वर्क्स. फिर एक रैंडम दिन आई वाज लाइक एकदम डिटरमाइंड कि आज तो मुझे जानना है ये लेटरबॉक्स है क्या और ऐसे काम कैसे करता है, ब्ला ब्ला ब्ला. So yeah, that's how I started. And abhi I have like only 125 films locked in ऐसे like देखी है मैंने and कुछ के reviews लिख रखे हैं मैंने. But कल मैंने वो इंटरव्यू देखा एंड बाय द वे दैट वाज माय फर्स्ट एवर इंटरव्यू जो मैंने ऐसे पूरा देखा है. उससे पहले इंटरव्यू ऑब्लिक पॉडकास्ट जो मैंने पूरा देखा है वो 3.5 घंटे का था. एंड आई स्वेयर टू गॉड मुझे कहीं पे भी वो बोरिंग नहीं लगा, कहीं पे भी नहीं, एक्सेप्ट लाइक थोड़ा सा वो कार का पार्ट जो वो समझा रहे थे, द ड्राइविंग पार्ट जब वो ड्राइविंग में चले गए थे इन डेप्थ. आई गेस बिकॉज उससे लाइक दैट्स अ फॉल्ट इन मी, आई नो. बट हाँ, उसके अलावा द एंटायर पॉडकास्ट, ओ माई फकिंग गॉड. एंड दैट वाज माय फर्स्ट एवर पॉडकास्ट और इंटरव्यू. मैंने आज तक कोई नहीं देखा है क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती हूँ यार किसी के ऐसे ओपिनियन सुनने के लिए. दो आई एम नॉट लाइक लुकिंग डाउन ऑन दैट थिंग बट आई थिंक दैट वॉज इन माई कप ऑफ टी. और आई गेस मैंने कभी अच्छा कंज्यूम करने की कुछ कोशिश नहीं की. माई फॉल्ट अगेन. बट ये टाइम लाइक कल मैंने ऐसे रैंडमली यूट्यूब खोला एंड ऊपर चलचित्र टॉक्स का ये इंटरव्यू था. एंड मैं पूरे टाइम बैठी भाई, मैं 2 बजे तक बैठी उसके साथ, रात के 2 बजे तक उस इंटरव्यू. इट वॉज सो फकिंग ग्रेट. इफ़ यू हैवंट सीन इट यू शुड गो एंड सी इट. मुझे भी लाइक एग्जैक्टली दैट्स द थिंग आई हैव. मुझे भी लाइक मैं भी कुनफू को लाइक ऐसे देखती हूँ जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल. एंड लाइक वैभव ने मेंशन किया द इंटरव्यूअर. एक तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं 16 साल की हूँ. मैं ही इज़ लाइक यंग, थोड़ा सा मतलब बड़े इंसान हैं. इट साउंड्स सो हॉरिबल. एनीवेज बट हाँ, इमरान खान एंड हिम सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट फिल्म्स and genuinely like the way he was passionately talking about kung fu films. एक तो अब मुझे लाइक डाइव इन करना है भाई. एंड द रैबिट होल्स ही वाज गोइंग इनटू एकदम लाइक कहीं से
इतने सारे रैबिट होल्स में ही वाज गोइंग, एंड इट वाज जस्ट सो इनसेन टू सी दैट. आई मीन ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, एंड वो इसलिए क्योंकि मैंने कल परसों ही जाने तू जाने ना देखी थी, एंड इसीलिए मैंने ये इंटरव्यू ऐसे खोल लिया था, एंड आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं नहीं देख पाऊँगी यार. थोड़ा सा देख लेते क्या क्या कर रहे हैं. बट माई fucking god, my fucking god, so good, so good. ना तो अभी मुझे भी मन कर रहा है उन फिल्म्स के बारे में बात करने का. सी आई एम नॉट लाइक आई यूज टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ सिनेफाइल, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले. बट आई नो लाइक मूवीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. मूवीज़ एंड फिल्म्स आर वे मोर देन जस्ट एंटरटेनमेंट. दे आर art, like, and they're so beyond just entertainment, of course, of course. uh, तो मैं लाइक नाउ दिस इज़ माई वेरी रिसेंट पैशन, एज इन मैंने लाइक एक साल पहले ही आई गॉट इनटू फिल्म्स एक्सीडेंटली ऐसे. तो ऐसे मैं बहुत बोर होती थी, तो मैं लाइक कुछ कर लेते कुछ. उससे पहले मैं भी ऐसे बस मज़े के लिए कभी खोल लिया कुछ, कभी देख लिया कुछ कुछ इंस्टाग्राम रील्स पे आ रहा तो उसको देख लिया. बट उनसे मैं ऐसे लाइक एकदम लाइक एक पर्सपेक्टिव को एनालाइज करने के नज़रिए से नहीं बैठती थी फिल्म्स को देखने के लिए. बट उस लाइक बट मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ हाउ आई एक्चुअली गॉट इनटू फिल्म्स. तो हमारे स्कूल में, जब मैं स्कूल में जाया करती थी, एक्चुअली मैंने 11th के मिड में स्कूल छोड़ी थी, छुड़वाई गई थी मुझसे. एनीवेज, तो 11th के मिड में मैंने स्कूल छोड़ी थी, एंड उससे पहले हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन था, एक डिबेट कॉम्पिटिशन था. तो उस डिबेट कॉम्पिटिशन में वॉज अब इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू AI, नाउ आई डोंट रिमेंबर. तो तब ना वो गिबली ट्रेंड चल रहा था बहुत ज़्यादा. जिबली आई एम वेरी कन्फ्यूज, बट आई से जिबली ट्रेंड चल रहा था तब. एंड आई वॉज अगेंस्ट AI वाले पार्ट में, तो मैंने उसका जिक्र किया था मेरे डिबेट में. एंड उसके बाद में आई नेवर न्यू उससे पहले कि जिबली स्टूडियो, जिबली जैसा कुछ भी एग्जिस्ट भी करता है या नहीं. इवन आई इनफैक्ट आई पार्टिसिपेटेड इन दैट जिबली ट्रेंड, सो एम्बैरेसिंग. तो उसके बाद में आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ माई डियर फ्रेंड्स. शी इज़ लाइक अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन. हम लोग बात कर रहे थे एक चीज़ के बारे में, द 4 second सीन फ्रॉम द विंड राइजेस, एंड शी so passionately talked about that scene. and उसके बाद में मैं घर आई, and then we were on a call. उसमें she mentioned this again, we mentioned it again. I guess छुट्टियाँ चल रही थी तब हमारी, and उसके बीच में हमने कभी कॉल किया था, and she mentioned a few movies. and मैंने like जल्दी से नोट कर लिया, एक दो मेरे दिमाग में रह गए, जैसे The Whisper of the Heart and Spirited Away. Oh my fucking lord, now you can imagine like. एंड उससे पहले मैंने एक और मूवी देख रखी थी बहुत पहले, बहुत पहले नहीं, लाइक 1-2 साल पहले, बट आई डिड नॉट नो अबाउट जिबली उससे भी वो. बट लाइक इट वाज द ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, एंड ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट फिल्म ऑफ ऑल टाइम. इट्स जस्ट so emotionally impactful, and it's so impactful in every sense you can imagine. So yeah, but उसके बाद में लाइक मुझे पता चला तो दैट वाज जिबली स्टूडियो. एंड फिर मैंने लाइक थोड़ा बहुत और देखा, एंड द मोमेंट शी मेंशन दीज फिल्म्स मैंने देखना शुरू कर दिया था. एंड उसके बाद में मैंने देखी थी द विस्पर ऑफ द हार्ट, एंड oh my god, it's such a lovely movie, such a beautiful film. I love that piano scene. That piano scene lives rent free in my head. It is such a mesmerizing scene. And Country Roads is my all-time favorite song. And उससे पहले भी था Country Roads Take Me Home. And the movie starts with this song. So I was so fucking into it, like I cannot emphasize enough. I was already like so into it. That was like this is one of the first, probably one of the first like see my movie experience scenes. I was so drawn ki oh my god, that is what films do, kind of. Like I don't remember me watching Grave of the Fireflies,
बट या जितना मुझे अभी याद आ रहा है तो इट इज़ विस्पर ऑफ द हार्ट का वायलेंट सीन एंड हाउ इट स्टार्ट्स आई वाज जस्ट सो 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 मेस्मराइज्ड आई रिमेंबर. एंड उसके बाद में मैंने गिबली की जिबली की बहुत स्टूडियो जिबली की बहुत सारी फिल्म्स देखी थी. आई गेस मैंने 14 फिल्म देख ली हैं आज तक एंड आई लव एवरी वन ऑफ देम. Sorry, I'm so sorry to say this, but except Ocean Waves, I don't like that film. Sorry, there's no way, no offense to anyone who likes it. I guess it was wrong time. मुझे मैं बहुत ख़राब मूड में होंगी या फिर कुछ तो होगा, but I don't really like it. Anyways, other than that बहुत खूबसूरत, you know. बट उसके बाद में जब मैं स्कूल से निकाल दी गई थी, निकाल दी गई नहीं थी कि लाइक निकल गई थी मैं स्कूल से. तो उसके बाद में यू नो दी ओ जी फिल्म दी लाइक द बेस्ट फिल्म, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, मैंने डेड पोएट सोसाइटी देखी. And yeah, that's how I got into films. But you know, that's not really how I got into films, I guess. I don't know. I can't like मैं ऐसे एकदम पिन पॉइंट नहीं कर सकती कि that was the main point जब I was introduced to cinema. But हाँ, मैंने डेड पोएट सोसाइटी देखी थी एंड उसको देखने के बाद में for months and months I was like there is no better movie than this in the entire freaking universe. आज तक इससे बेहतरीन फिल्म कोई नहीं बनी है, कोई भी नहीं बनी है. Like for months I remember, and I was like I can never ever ever, there is nothing in this world that can top this thing for me, because it was so damn relatable. Every point of it, it was just they were all like paintings. Every scene was a painting. Every scene was a painting, like from ancient times, and like some from like beautiful anecdotes and bittersweetness and sadness and everything in that movie. I don't know, I can never, like there is no language I can it is still one of my favorite films of all time. But नहीं, उसको भी टॉप कर दिया है कुछ फिल्म्स ने, बिकॉज आई वाज लाइक मैंने लाइक उसके बाद मैं बहुत टाइम के लिए फिल्म्स देखना बंद कर दिया था, क्योंकि आई वाज लाइक इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा है. बट लकीली मैंने लाइक पता नहीं कैसे आई केम अक्रॉस उड़ान. मैंने उड़ान देखी एंड उसके बाद में जो मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ना, वाज लाइक कि नहीं यार, डेड पोएट सोसाइटी से भी बहुत ज़्यादा अच्छी मूवीज़ है. तो इट वाज उड़ान एंड उसके बाद में था उड़ता पंजाब. जैसे भी stereotypical it sounds, I don't care, but it is brilliant. The storyline is insane, and how they managed to like put it on screen, it's crazy, brilliant. तो but like not Udan, it's not like Udta Punjab is probably not as relatable to me, so doesn't like top डेड पोएट सोसाइटी. अब जब मैं देखती हूँ, बट उस टाइम जब मैंने देखी थी लाइक एकदम इंस्टेंट उसके बाद में उड़ता पंजाब के लाइक फकिंग हेल व्हाट द फक. उसके बाद तो मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं. बहुत सारी तो नहीं बोल सकते हैं, लाइक मैंने बहुत कम मूवीज़ देखी हैं, बट या क्वाइट अ फ्यू. So I love movies. I just love movies. I cannot emphasize this enough. I love cinema. I love it, like, and genuinely from the bottom of my heart. And yeah, and also मैंने उसके बाद में लाइक इसी साल मैंने शायद अर्ली इन दिस नहीं, मैंने पिछले साल देखी थी शायद दिसंबर वगैरह में कहीं कभी, तो क्रिस्टियन एफ. इट वाज मेरे फीड में आई थी, एक रील आई थी क्रिस्टियन एफ की, आई वाज लाइक स्ट्रेंज, वाओ, वियर्ड. एंड मैं ऐसे बस देखने बैठ गई. एंड उसके बाद में मैं ना ऐसे वेबसाइट सर्च करती हूँ, तो वो ना मुझे कहीं मिल नहीं रही थी. लाइक वो जर्मन मूवी है,
तो मुझे लाइक इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ चाहिए थी, तो कहीं पे मिल नहीं रहे थे इंग्लिश सबटाइटल्स। सो आई केम अक्रॉस दिस रेडिट का कुछ रेडिट का पोस्ट, एंड उसमें कोई वेबसाइट थी, कोई रैंडम वेबसाइट, एंड आई वाज लाइक वीपीएन लगा के मैंने देखा। एंड उसके बाद में उसमें ना इट्स वेरी स्ट्रेंज, लाइक वेबसाइट बहुत ज़्यादा फिल्म वेबसाइट है, पायरेसी, ओ माय गॉड आई शुडंट से दैट, बट लाइक बहुत सारी वेबसाइट्स पे ऐसे कमेंट्स वगैरह नहीं होते हैं, उस पर थे कमेंट्स। एंड मैंने पढ़े हैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़े, बिकॉज इट इज़ अ फकिंग कल्ट क्लासिक। क्रिस्टियन एफ इज़ अ फकिंग कल्ट क्लासिक एंड आई स्टैंड बाय दैट। फकिंग क्रेजी, इट्स ब्रिलियंट, फकिंग कल्ट। एनीवेज, तो मैंने लाइक एक ही कमेंट पढ़ा है, एंड आई केम अक्रॉस दिस कमेंट, and it emphasized so much on the relevance of that movie, so much, like I don't know if anyone's interested जानने के लिए कि what was the comment, so maybe you can comment down below. पता नहीं कौन देखेगा, बट ठीक है। तो हाँ, आई केम अक्रॉस एंड इट रिवील्ड मी द रेलिवेंस ऑफ द फिल्म। एंड उसके बाद मैं फ़िल्म समझ नहीं पाती हूँ भाई, आई कांट, मतलब मैं फिल्म्स नहीं समझ पाती हूँ। मुझे चाहिए कोई लाइक एक, आई नीड टू सी लाइक इफ़ इट इज़, कैसे वो रेलिवेंट है, कैसे लाइक अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द काइंड ऑफ मूवीज़ जो मैं पहले लाइक पिछले साल देखती थी ऐसे ही बस मज़े मज़े में। मैंने मज़े मज़े में ही शुरू किया था, क्योंकि हमारे ऐसे ही बस 11th में बहुत टाइम पास नहीं होता था मेरा, पढ़ाई तो करती नहीं हूँ मैं। तो मैंने ऐसे ही शुरू किया था, बट सो मैं लाइक इनटू रोम कॉम्स एंड ऑल काइंड ऑफ, एंड they're fun movies. I love them. No hate against any of the genres, but I'm not into them now. Like I think क्या था, Letters to Juliet is a sweet film, but I don't think अब मैं वैसी कोई मूवी देखूँगी कभी। मे बी इफ़ आई एम इन मूड टू लाइक थोड़ा बहुत एकदम, मुझे एकदम मेरे टू लाइक माई सेल्फ, और लाइक मूवीज़ लाइक टू ऑल द बॉयज़ जो कि हम लोग ऐसे मज़े मज़े में देखते थे, एंड लाइक दैट, और लाइक मैक्सटन हॉल जैसी सीरीज़। आई डोंट थिंक अब इतना है मुझे ऐसे कुछ किसी के लिए। एंड ऑल्सो लाइक जो ना बहुत मेन स्ट्रीम फिल्म्स होती हैं, आई एम नॉट इनटू दैट काइंड ऑफ, बट मेन स्ट्रीम एज इन जो बहुत ज़्यादा बजट फूकते हैं अपने उसको क्या बोलते हैं, प्रमोशन के लिए, मूवी प्रमोशन के लिए। सो या एनीवेज, बट आई जस्ट लव मूवीज़ एंड अभी रिसेंटली आई वाज इन अ काइंड ऑफ जोन कि आई कांट, मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकती एक फिल्म देखे बिना। तो हाँ, अभी रिसेंटली, अभी तो थैंक गॉड आई ओवरकम दैट, क्योंकि मुझे पढ़ना भी है। अब अभी आजकल मैं बहुत ज़्यादा लाइक मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों का, बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ कि जेई इज़ सो टेरिफाइंग। मुझे बस पहाड़ दिखता है मेरे सामने, इवन इफ़ आई एम लाइक वॉचिंग अ मूवी व्हेन आई एम सिटिंग विद इट, बीच में कुछ तो होता है। लाइक अभी रिसेंटली व्हेन आई वाज वॉचिंग वन, I was filled with a sort of strange guilt in me, and it was just amplifying with like every passing second of the film, and I had to stop it, and मुझे फिर like physics खोलनी पड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर एंड आई डोंट नो क्या हो रहा था मेरे साथ। तो काइंड ऑफ हैव ओवरकम फिल्म्स देखना वगैरह। नाउ मुझे अब लाइक अगर मैं ऐसे ही बस दिन शुरू होते ही मैं फिल्म देखने लगूँ, तो दैट काइंड ऑफ गिल्ट ऑक्यूपाइज मी। बट तो मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैं कुछ लेक्चर्स देखूँगी एंड उसके बाद मैं शायद कोई फिल्म देख सकते हैं। एनीवेज, ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन चुकी है, बट एनीवेज, या इफ़ यू लाइक फिल्म्स and do tell me what are your favorite films maybe, and thank you for watching.